हरिओम। प्रिय पारद साधकों, जिन लोगों ने अभी तक पारद के क्षेत्र में काम किया है वो पारद के मर्म को समझते हैं। पारा ही एक ऐसी धातु है जो कि चांदी के घर में भी जाता है और जो कि सोने के घर में भी जाता है। और मैं आपको बता दूं, यह तांबे के घर में भी चला जाता है। लेकिन तांबा बनाने से आपका कोई लाभ तो है नहीं, क्योंकि तांबा धातु बहुत सस्ती है अपेक्षाकृत। 1200 रुपये किलो, 1500 रुपये किलो होगी। और पारा आज मैंने पता किया है, आज कानपुर में पारा 35,000 रुपये किलो है। पारे की बढ़ती हुई कीमतों को देख करके बड़ी दिक्कत होती है। सिंगरफ भी 35,000 में है, पारा भी 35,000 में है, रस कपूर और दाल चिकना ये भी उसी रेट में होगी। और आप अभी तक जो पारा उड़ा चुके, पारे को बर्बाद कर चुके, अब इतना महंगा पारा खरीद करके आप बर्बाद तो नहीं करना चाहेंगे। तो हमारे बिना चाबी के कुछ प्रैक्टिकल करिए और तुरंत लाभ पाइए, जिसमें पारा आपका नाश नहीं होगा, कन्वर्ट ही होगा। और पूरी विधि पूरी निष्ठा के साथ करें। इस संबंध में यदि जिन लोगों ने आज तक पारे से बहुत खेला है, पर पारे ने भी उनके साथ बहुत खेला है, खूब इन्होंने कुछ भी किया, लेकिन पारा रुका नहीं, वो उड़ गया। और पारे को उड़ने से रोकना, उसको ठोस करना, उसका परिवर्तन करना, ये कोई हंसी खेल नहीं है। ऐसे लोग अवश्य ही रसेश्वरी दीक्षा लें, रसायन दीक्षा लें, रसबंधन दीक्षा लें। इससे आपको सफलता और सिद्धि मिलेगी। अब पारा से जो काम किया जाएगा तो ये थोड़ा महंगा कार्य है, सोच समझ करके करें। इतना ज़रूर मैं कहता हूं कि अगर आप हमारे हिसाब से काम करेंगे तो आप धोखा नहीं उठाएंगे। बहुत सारे प्रयोग आपने किए और फिर भी आप कामयाब नहीं हुए। इस गुरु पूर्णिमा का लाभ उठाइए। गुरु पूर्णिमा पर उन अद्वितीय दीक्षाओं को प्राप्त करिए जिसके आप वास्तव में हकदार हैं और जिनके माध्यम से आपको रुके हुए काम संभव होंगे। इस धरा पर जो भी व्यक्ति आया है, सब लोग होशियार हैं, सभी शिक्षित हैं, सभी चतुर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जिस कार्य में उनको दक्षता प्राप्त नहीं है, वहाँ पर सारी चतुराई, सारा ज्ञान, सारी बुद्धि वो सब फेल हो जाती है। इसलिए अगर जिस क्षेत्र में आपका बस नहीं चल रहा है, उसमें निष्णात होना है, तो किसी योग्य गुरु से उस संबंध में दीक्षा लीजिए। और फिर देखिए कि वही काम जो नहीं हो रहा था, वही काम आपका सफल होने लगता है। रसायन अपने आप में एक ऐसा कार्य है जो व्यक्ति को राजा भी बना देता है और रंक भी बनाता है। भाई सफल हो गए तो राजा बनेंगे, और अगर असफल हो गए तो रंक बनेंगे। तो आप कहेंगे रंक कैसे बनेंगे? भाई इतनी महंगी चीज़ों को जब आप प्रयोग करेंगे
बार बार उसमें असफल होंगे, उड़ा उड़ा कर रख देंगे तो रंग ही बनेंगे। और बताने वाला कभी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। उसने तो कह दिया कि करना हो तो करो और नहीं करना है तो मत करो। अब आपकी जिम्मेदारी है कि उसको करें और सफल भी बनावें। इसलिए मैं कहता हूँ कि रस का कार्य करने के पहले रसायन की सिद्धि आपको करनी चाहिए, रसायन की दीक्षा लेनी चाहिए, उसके संबंधित मंत्रों का जाप करना चाहिए। वरना तो आप स्वतंत्र हैं बार बार फेल होने के लिए। और जैसा कि अभी तक होता आया है आगे भी वही होता रहेगा। आप लोगों के वीडियोस देखते रहोगे, क्योंकि कोई आप मेरा अकेले वीडियो तो देख नहीं रहे, आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं। आपने भी बहुत सारे चैनलों को सब्सक्राइब किया होगा, देखते होंगे, उन वीडियोस को देख करके करते भी होंगे। आपने ग्रुप भी ज्वाइन किए होंगे, उनमें भी जो बताया गया उससे भी कुछ करते होंगे। और सपोज दैट कि क्या सफलता मिली आपको? और अगर नहीं मिली तो क्या आपको वह काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको सफलता मिले? चैनल खोल के तो कोई भी बैठ सकता है, विधियां भी सब कोई बता सकता है, और जो वो प्रैक्टिकल करके दिखाता है उसमें चाबियां होती हैं। और कभी कभी प्रैक्टिकल ही सही नहीं होता है, दिखाते हैं कुछ और करते कुछ। भाई चैनल बना लोगे, वीडियो बना दोगे, लोगों को भी आप जोड़ लोगे, इकट्ठा कर लोगे, ग्रुप भी बना लोगे, सब कुछ कर लोगे, पर वो सिद्धि कहाँ से लाओगे? और अगर वो सिद्धि ही नहीं होगी तो फिर आपके ये सब करने का फायदा क्या है? फिर तो फायदा ही क्या है? तो प्रिय दर्शकों, अंधेरे में तीर मत चलाओ। जो काम जैसे होता है वैसे करने की कोशिश करोगे तो होगा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।